हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित बोहरे। आई एम फ्रॉम वेलोसिटी द इंग्लिश फैक्ट्री। दोस्तों, आप हर एक बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर जाकर मिल जाएंगे, तो आराम से निश्चिंत होकर बस समझिए इस बात को। दोस्तों, आप ये स्क्रीन पर देखिए, बहुत कुछ दिख रहा है आपको और ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन गलत है। ऑलराइट, मैं आपको वक्त देता हूं, आराम से इनको देख लीजिए, एक बार नजर डाल लीजिए और आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसको मैं बताने वाला हूं कि कहां कौन सी गलती है दोस्तों। और ये वो गलतियां हैं जो हम सभी लगभग रोज करते हैं दोस्तों। तो इनको बहुत ध्यान से आप समझें और सीखने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। वन ऑफ द बेस्ट सिंगर नहीं होगा दोस्तों, यहां होगा वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। क्यों होगा? क्योंकि बात भले ही हम एक व्यक्ति की कर रहे हैं, लेकिन बताना ये चाह रहे हैं कि वो कई सारे सिंगर्स में से बेस्ट है। ऑलराइट, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स होगा। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, ये होगा दोस्तों। चलिए यहां देखिए, कजन के साथ हम ब्रदर लगा देते हैं, सिस्टर लगा देते हैं। ही इज माई कजन ब्रदर बोल देते हैं, शी इज माई कजन सिस्टर बोल देते हैं। कजन के साथ दोस्तों कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डिड के साथ आप यहां देख रहे हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है? सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, जो कि और बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। डिड के तुरंत बाद कभी भी वर्ब का सेकंड, थर्ड आईएनजी फॉर्म नहीं आता। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। आई डिड नॉट वेंट देयर नहीं होगा, आई डिड नॉट गो देयर होगा। आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट वॉच्ड मूवी नहीं दोस्तों। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट वॉच मूवी। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राइट, राइट दोस्तों चार तरह का राइट होता है। एक होता है RIT, राइट वाला राइट। इस राइट का मतलब होता है रीति रिवाज, राइट्स एंड रिचुअल्स, आपने सुना होगा, रीति रिवाज। दूसरा होता है WRITE, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लिखने वाला, टू पुट डाउन समथिंग इनटू वर्ड्स। ऑलराइट, जॉट डाउन समथिंग, ये हो गया। एक होता है WRIGHT, राइट। इसका मतलब होता है निर्माता, बिल्डर, मेकर, कुछ बनाने वाला। एक होता है RIGHT, राइट। इस राइट का तीन मतलब होता है। इस राइट का पहला मतलब होता है दोस्तों अधिकार, इट्स माई राइट टू स्पीक, इट्स माई राइट टू डू दिस थिंग, है ना, ये मेरा अधिकार है। दूसरा इसी राइट का मतलब होता है राइट हैंड, राइट डायरेक्शन, दाहिना। ऑलराइट, RIGHT, राइट का तीसरा मतलब होता है यस यू आर राइट। ऑलराइट गाइस, नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं दिस इज 3 months कोर्स, क्योंकि 3 लगा है, 3 लगा है तो मंथ्स लगा देते, बल्कि ये गलत है, होना चाहिए दिस इज 3 month कोर्स। क्यों? क्योंकि यहां 3 month जो है वो एडजेक्टिव बनकर आ रहा है और जो यहां पर आपका कोर्स है वो नाउन है, तो उस नाउन के लिए ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, तो यहां एस नहीं लगेगा दोस्तों। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम कर देते हैं कि 2 brother in laws बोल देते हैं, माई 2 brother in laws आर कमिंग। ये नहीं होगा, क्या होना चाहिए? 2 brothers in laws, in laws नहीं, in law। 2 brothers in law, 2 sisters in law, ना कि 2 sister in laws, 2 commanders in chief। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। I am going to picnic today morning. All right? I'm going to picnic this morning. Today morning नहीं होता है। Today morning एक बहुत बड़ा अपराध है, इसकी जगह आप लगाइए this morning। Today morning नहीं बोलते। जैसे मैं बोलूं कि I have played cricket today's morning. No, I have played cricket this morning. Exactly guys। अफेक्ट और इफेक्ट का भी लोग बहुत गड़बड़ यूज कर देते हैं दोस्तों। अफेक्ट जिसका मतलब होता है चलित प्रभाव, इफेक्ट जिसका मतलब होता है अंत प्रभाव। अब इसको देखते हैं क्या है ये चलित प्रभाव और अंत प्रभाव। अगर जैसे मैंने बोला कि मुझे भाई सिरदर्द की प्रॉब्लम है, तो आपने मुझे एक मेडिसिन दी, बोला सर चलिए ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, हमेशा के लिए सिरदर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। और आपने मुझे मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन खाना शुरू की, 1 महीने तक खाना है मुझे, मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। भाई होते होते 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद आपने मुझसे फ़ोन किया और आपने मुझसे पूछा सर
आपने मेडिसिन लेना शुरू किया? मैंने कहा बिल्कुल किया। तो सर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो अब इस प्रभाव के लिए आपको क्या बोलना होगा? आपको बोलना होगा अफेक्ट। सर इसका क्या अफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि अभी प्रभाव चल रहा है 1 महीने तक। 1 महीने का मेडिसिन मैंने पूरा ले लिया, उसके बाद आप मुझे मिले और फिर आपने मुझसे पूछा सर मेडिसिन लिया था पूरा आपने? मैंने कहा हाँ 1 महीने तक लिया था। सर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इस प्रभाव के लिए अब हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उतना समय बीत चुका है। अंत प्रभाव और चलित प्रभाव, ऑनगोइंग इंपैक्ट एंड इंपैक्ट एज अ रिजल्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये वर्ड बहुत तकलीफ देता है लोगों को, रिज्यूम। ऑलराइट, रिज्यूम, रिज्यूमे, रेज्यूमे, कैसे प्रोनाउंस करें दोस्तों? इसके 2 उच्चारण होते हैं। एक होता है रिज्यूम, रिज्यूम, ऑलराइट, और दूसरा होता है रेज्यूमे। जब आप इसे बताते हैं टू कंटिन्यू समथिंग, जब आप बताते हैं टू कंटिन्यू समथिंग, किसी चीज को कंटिन्यू करिए, तो वहां बोलेंगे रिज्यूम। आई विल रिज्यूम माई सर्विस आफ्टर लॉकडाउन, ऑलराइट। या फिर मैं मूवी देख रहा हूं, मैंने पॉज कर दिया, मैं आपसे बात करने लगा और मैंने कहा कि बस आपसे बात खत्म करने के बाद आई विल रिज्यूम वॉचिंग मूवी। ये सही है। अब बात आती है जब आप सीवी की बात करते हैं, करिकुलम विटे की बात करते हैं, तो यहां पर इसे आप प्रोनाउंस करेंगे रेज्यूमे, रेज्यूमे। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एक और ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो है टिपिकल और डिफिकल्ट को लेकर। टिपिकल क्या होता है दोस्तों? टिपिकल होता है ठेठ, किसी एक व्यक्ति का एक पर्टिकुलर प्रकार जो होता है, ये टाइप से बना है, याद रखें ना, टाइप मतलब प्रकार। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो एक खास टाइप होता है ना, उसे बोलते हैं टिपिकल। जैसे मैंने सलमान को देखा और सलमान का एक अंदाज देखा, तो लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई दिस इज टिपिकल सलमान पोज, ऑलराइट, दिस इज टिपिकल सलमान पोज। आपने विराट कोहली को देखा, उसने कवर ड्राइव मारा, तो आप बोल सकते दिस इज प्योर टिपिकल विराट कोहली कवर ड्राइव, ऑलराइट। वो एक पर्टिकुलर टाइप है। डिफिकल्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जिसका मतलब होता है मुश्किल, कठिन। तो याद रखिए कहां टिपिकल यूज करना है और कहां डिफिकल्ट, यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। ये 3 वर्ड्स बहुत तकलीफ देते हैं लोगों को। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो यहां पर आपको वर्ड दिख रहा है LOOSE, इस लूज का मतलब होता है नॉट टाइट, ढीला, ऑलराइट। लूज कैरेक्टर, मेरा पैंट लूज हो रहा है, वो वाला लूज होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती बहुत होती है। इसी लूज को लोग LOSE की जगह यूज कर देते हैं। जहां पर LOSE वाला लूज लाना है, वहां पर LOOSE वाला लूज ले आते। देखेंगे LOSE लूज, ये लूज होता है खोना। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, तो यहां पर लूज की स्पेलिंग LOOSE नहीं होगी, LOSE होगी। LOSE लूज का मतलब होता है खोना, ऑलराइट। आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस मैच, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ऑलराइट। तो यहां आएगा LOSE लूज। और LOSS ये होता है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान वाला लॉस। ध्यान रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। जूनियर, आप कई बार जूनियर के लिए कैसा बोलते थे, ही जूनियर देन मी, दिस इज रॉन्ग। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, जिनके लास्ट में ज्यादातर IOR आता है, इनके साथ टू लगाइए। ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी। इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे दोस्तों। वुमन एंड विमेन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोस्तों। WOMAN, यहां पर इसका उच्चारण होता है वुमन, जिसका मतलब होता है एक महिला। WOMEN, इस वुमन को वुमन नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? विमेन, विमेन, वुमन एंड विमेन। विमेन होता है कई सारी, प्लूरल है ये वुमन का, ऑलराइट, बहुवचन है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। एट और इन, इसको लेकर भी लोगों को थोड़ी सी तकलीफ है। एट का यूज होता है दोस्तों छोटे स्थान के नाम के आगे, मोहल्ला, गांव, कस्बा, इन जगहों पर हम एट का यूज कर देते हैं। जैसे आई लिव एट सिविल लाइंस। इनका यूज होता बड़े स्थान के नाम के आगे, बिग प्लेस, सिटी, कॉन्टिनेंट, कंट्री, इन प्लेसेस के आगे। जैसे आई लिव इन इंडिया,
आई लिव इन एशिया, आई लिव इन मध्य प्रदेश। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, जब भी कभी आप बड़ी जगह के लिए लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी हम छोटी चीजों की बात करेंगे तो वहां आता है एट, जब कभी बड़ी जगहों की बात करेंगे तो वहां आता है इन। लेकिन दोनों अगर साथ में आ गए, जैसे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा सिटी का नाम की, आई लिव इन भोपाल, तो यहां मैंने इन लगा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता हूं, तो यहां पर मुझे बोलना पड़ेगा आई लिव एट भोपाल इन मध्य प्रदेश। अब मैंने बोला कि मैं इंडिया के मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो अब मुझे यहां बोलना पड़ेगा आई लिव एट मध्य प्रदेश इन इंडिया। यस दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, लुक, वॉच, इन सी में डिफरेंस जानते हैं। लुक का यूज करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को देखने की बात करेंगे, जैसे कि लुक एट मी, लुक एट माई स्पेक्स, लुक एट माई हेयर, लुक एट दिस, लुक एट दैट, लुक एट द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं। और जब कभी भी किसी भी मोशन वाली चीज की बात करते हैं, कोई भी चलित चीजों की बात कर रहे होते हैं, तो वहां यूज करते हैं दोस्तों वॉच, ना कि सी। नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं आई एम गोना सी मूवी, दिस इज रॉन्ग, आई एम गोना वॉच अ मूवी। वॉच आएगा क्योंकि मूवी को आप देख रहे होते हो, मूवी चलित है, मोशन में है। आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, एग्जैक्टली, क्योंकि वो मोशन में है। और सी का यूज होता है दोस्तों नॉर्मल देखने के लिए, नॉर्मल देखना है, लाइक सी। दोस्तों ये गलती बहुत कॉमन है, यहां पर लोग हैड बेटर के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि हैड लगा है तो उन्हें लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस है, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर गलती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ना कि थर्ड फॉर्म। अब मैं बताता हूं हैड बेटर का यूज किस बात को बताने के लिए किया जाता है। जब भी आप बताते ना कि बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ, ऑलराइट, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, ऑलराइट, बेहतर होगा तुम खाना खा लो। मतलब कुल मिलाकर जब आप बताते हो कि आप ऐसा कर लो, नहीं तो इसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए आप ऐसा कर लो, भलाई है आपकी इसमें, तो वहां हम यूज करते हैं हैड बेटर का। इसका यूज मेनली प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑलराइट। यूज्ड टू, ये भी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है दोस्तों। अगर यूज्ड टू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो बात इतनी समझिएगा कि हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की पास्ट की आदत बता रहे हैं। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। यहां यूजुअली लोग क्या कर देते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा देते, क्योंकि उन्हें ये बात पास्ट की लगती है। ये गलत है दोस्तों, यहां पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, भले ही आप पास्ट की आदत की बात कर रहे हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर इज एम आर के साथ यूज्ड टू आता है, यह भी एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर यूजुअली लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, जब भी कभी इज एम आर के साथ यूज्ड टू आएगा, इसके साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आएगा, क्योंकि यह बात बताता है कि आप कुछ करते हैं, आप कुछ करने के आदी हैं। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता रहता हूं, ऑलराइट। उस बात को बताने के लिए दोस्तों आप यूज्ड टू के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन कब, जब साथ में इज एम आर लगा हो तभी। लोग कई बार बोल देते हैं मेरे पास डिफरेंट टाइप की कार्स हैं। डिफरेंट नहीं होता, वहां सिर्फ एक ही बार बोलिए आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार, डिफरेंट नहीं बोलेंगे दोस्तों। शी इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नो, शी इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। कभी भी फीमेल है, ऑलराइट, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बोलेंगे, और अगर मैन है, मेल है, तो वहां पर हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। बिफोर एंड अगो, यहां पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिएगा दोस्तों क्या होगा, बिफोर का यूज करते हैं कोई पास्ट मोमेंट के पहले की बात बता रहे हो आप, पास्ट मोमेंट के पहले की, जैसे कि मैंने शादी के पहले कार खरीदी, तो आई परचेज्ड अ कार बिफोर माई मैरिज, याद रखिएगा। यस, एक्सीडेंट के पहले मैं हेलमेट नहीं पहनता था, इस तरह की बात बताने के लिए आप बिफोर लगाएंगे। एगो कब लगाएंगे, एगो का यूज करते हैं दोस्तों आज से जुड़े हुए समय का जब आप बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा
2 साल पहले मैं क्रिकेट खेलता था। 2 साल पहले के यहां पहले के लिए क्या यूज करेंगे? एगो करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 साल पहले का टाइम है, ये आज के समय से जुड़ा है ना, आज के समय से 2 साल की आप बात कर रहे हैं। 3 महीने पहले मैंने ऐसा किया, तो 3 महीने आज के समय से जुड़ा है ना वो 3 महीने, इसलिए यहां पर यूज करेंगे दोस्तों एगो। जैसे कि आई वॉच्ड अ लाइव क्रिकेट मैच 3 months ago। यस गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दोस्तों हैड बीन, हैव बीन, जब हम इनका यूज करते हैं हैज बीन, तो यूजुअली यहां पर भी प्रॉब्लम आ जाती है सिंस फॉर को लेकर या फ्रॉम को लेकर। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यूजुअली लोग क्या लगा देते हैं, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, जो कि गलत है। होना चाहिए आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, और ये जानने के लिए आप हमारे सिंस और फॉर का यूज देख लीजिएगा। इसमें आपको बहुत डिटेल में बताया गया है कहां सिंस आएगा, कहां फॉर आएगा। दोस्तों अभी के लिए आपको जानना इतना काफी है। और दोस्तों एक लास्ट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली लोग पीपल और पीपल्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पर दोस्तों पीपल्स का मतलब है कई कंट्रीज, कई देश, और पीपल का मतलब होता है लोग, कई सारे लोग। ये पर्सन का प्लूरल होता है। ऑलराइट, पीपल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कुछ बेसिक कॉमन एरर्स आपको बताने जा रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली कुछ जानने सीखने मिला होगा। भरपूर प्रैक्टिस करिए इन चीजों की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, आप हमें सजेशन दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर जवाब देने की। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल टाइम।